आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी पे। और आज का वीडियो बहुत खास होने वाला उन तमाम बच्चों के लिए जो बच्चे जेएनयू में सिलेक्ट हो गए हैं और जिन्होंने अपना प्री इनरोलमेंट फॉर्म सबमिट कर दिया है। तो आज की वीडियो में हम मोस्टली 3-4 बातों पे ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो बात है वो बात हम करेंगे इनरोलमेंट नंबर कब तक आएगा, और उस दूसरा जो टॉपिक है वो ये है कि हमें जो माइग्रेशन हमने फॉर्म फिल किया है अंडरटेकिंग का एक्सटेंशन का, उसके बाद हमें उसको कैसे जमा करना होता है जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं। और तीसरा जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कि हमें रजिस्ट्रेशन फोलियो किस तरह से फिल करना है और किस तरह से आपको उसको सबमिट करना है अपने सेंटर की मेल पर। तो इस वीडियो में बने रहिए अंत तक बिना स्किप किए हुए, क्योंकि अगर आपने आज इस वीडियो का छोटा सा पार्ट भी मिस कर दिया तो आप बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मिस कर देंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज इस वीडियो में कि हमारा इनरोलमेंट नंबर कब तक आएगा। तो जिन बच्चों ने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं और उनका हॉस्टल पॉइंट वाला जो फॉर्म है वो खुल के आ गया है, उसके बाद उनको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उनको अपना वेट करना है इनरोलमेंट नंबर का। तो अब यह है कि हमें इनरोलमेंट नंबर कैसे मिलेगा। तो हर साल तो फिजिकली जाके आपको इनरोलमेंट नंबर मिल जाता था, लेकिन इस बार कोविड-19 की वजह से जो है वो इनरोलमेंट नंबर आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कराया जाएगा। अब ये किस तरह से प्रोवाइड कराया जाएगा ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ अपनी तमाम पिछली वीडियोज़ में, कि आपको या तो मेल किया जाएगा या फिर आपको एसएमएस के द्वारा आपको इनरोलमेंट नंबर प्रोवाइड कराया जाएगा। उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है वो फिर आपको रजिस्ट्रेशन फोलियो अपने सेंटर पे भेजना होता है। जो रजिस्ट्रेशन फोलियो आपको किस तरह से फिल करना होता है उसके लिए मैं आपको अलग से प्रोवाइड करा दूँ, क्योंकि इसकी भी बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि सर रजिस्ट्रेशन फोलियो में किस तरह से भरना है। तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हमारा जो चैनल है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताते हैं, ऐसे नहीं है कि पहले कुछ और बता दिया फिर दूसरे स्टेप बता दिया। सबसे पहले स्टेप जो होता है वो आपका एडमिशन लेना होता है। एडमिशन के बाद आपको रजिस्ट्रेशन फोलियो फिल करना होता है, उसके बाद आपको कोर्स सिलेक्ट करने होते हैं, फिर उसके बाद आपका हॉस्टल किस तरह से मिलेगा उस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा। अभी जो प्रोसेस चल रहा है वो सिर्फ ये चल रहा है कि आपका एडमिशन पहले कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद हम आपको रजिस्ट्रेशन फोलियो, उसके बाद आपका हॉस्टल किस तरह से मिलेगा, किन किन बच्चों को मिलेगा, इस बारे में हम आपको अलग से वीडियो क्या करेंगे प्रोवाइड करा देंगे। अभी हम बात करेंगे मेनली दो चीज़ों पे, आपके इनरोलमेंट नंबर पे और आपके माइग्रेशन के जो आपने लिया है उसको कैसे आपको सबमिट करना है। तो मैंने आज जेएनयू के एडमिशन ब्रांच से बात की है, मैं आपको उनकी जो बात हुई है मेरी उनसे मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से पूरी सच्चाई को दर्शाने के लिए मैं आपको ये कॉल रिकॉर्ड सुनाता हूँ कि आपको तसल्ली हो जाए कि आपकी जो हेजिटेशन है या नर्वसनेस है या चिंता है कि हमारा एडमिशन कैंसिल तो नहीं हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको इस तरह की उनकी जो मेरी एडमिशन ब्रांच से बात हुई है कि आपका इनरोलमेंट नंबर कब तक आ जाएगा, तो जो उन्होंने कहा है एज इट इज़ मैं आपको वो कॉल रिकॉर्ड सुनाऊंगा, आप उसे ध्यान से सुनिए और आपके अंदर जितनी भी क्वेरीज हैं मुझे उम्मीद है वो सारी ख़त्म हो जाएंगी और आप रिलैक्स फील करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के मैं आपको वो ऑडियो सुनाता हूँ। हाँ जी। हाँ सर, एडमिशन के रिगार्डिंग सर ये पूछना था सर, इनरोलमेंट नंबर कब तक आएगा सर? आपके प्री एनरोलमेंट फॉर्म बन गए? जी सर, सबमिट कर दिया सर मैंने। नहीं, प्री एनरोलमेंट फॉर्म आपने सबमिट कर दिया ना? जी, वो हॉस्टल वाला पॉइंट ओपन हो गया सर। नहीं होगा, टाइम लगेगा। अच्छा अभी है मंडे ट्यूसडे आपको पूरी डिटेल्स मिलेंगी। वो अच्छा। तो एडमिशन वाला तो एडमिशन वाले ही करते हैं। जी ठीक है, जी एडमिशन वाले के लिए मैंने दे रखा हूँ, प्री जी एनरोलमेंट फॉर्म को चेक कर रहे हैं। जी। ठीक है, मंडे या ट्यूसडे आप लोग को मेल आ जाएंगी। ठीक है अच्छा, ना? ओके सर। फिर उसके बाद आप लोग कोर्स रजिस्ट्रेशन करनी है। जी हॉस्टल बात की बात है, हॉस्टल व्हेन दे ओपन इट हॉस्टल विल डू डायरेक्टली। ठीक है ना? जी सर। ठीक है, वो है वो प्री एनरोलमेंट की उन लोग क्लिक करेंगे ना। अभी तक मेरे सिस्टम पे उन लोगों ने एडमिशन नहीं दिए। ठीक है जी ना? जी अभी बैठ के कर रहे हैं, जी। करने के बाद आपके पास आ जाएंगे। ठीक है ना? अच्छा आप सर, कौन सी कोर्स, बीए में एमए में? सर मैं एमए उर्दू एमए उर्दू में। ठीक फर्स्ट है ईयर। ना? जी सर। फर्स्ट ईयर में। ठीक है, आपको मिल जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली मंडे और ट्यूसडे यू विल गेट अ मेल। ठीक है, अच्छा अच्छा सर, एनरोलमेंट नंबर सारे डिटेल्स आपको मिलेगा। सर जैसे एनरोलमेंट नंबर जनरेट होगा उसके बाद हमें फोलियो भेजना होगा ना सर? कोर्स रजिस्ट्रेशन करना हाँ है। सर, कोर रजिस्ट्रेशन का फोलियो उससे पहले नहीं भेजना ना सर? तो फिर भी मेरे को मंडे ही मिलेगा। जी कितने बंदे को उन लोगों ने एडमिशन दिए मेरे सिस्टम पे, सबको जी मैं मेल करूंगा। जी। मेल करेंगे तभी पता चलेगा, मतलब किसके एनरोलमेंट नंबर है उसके हिसाब से करके फिर हम इंस्ट्रक्शन देंगे। जी कॉन्टेक्ट स्कूल फॉर कोर्स रजिस्ट्रेशन। ठीक है ना? ओके सर। तो सर वो ठीक, इनरोलमेंट नंबर सर मेल पे आएगा या फोन पे आएगा सर, या हमारे मेल डैशबोर्ड पे आएगा?
नहीं, आपके मेल पे आएंगे। अच्छा सर, एक क्वेरी और थी सर, जो माइग्रेशन ले रखा है सर मैंने 30 दिसंबर तक का, सर उसका कोई ठीक है, अपलोड नहीं आ रहा है सर। अभी नहीं है, आप स्कूल पे आएंगे ना, जी आप स्कूल पे आएंगे, स्कूल के आने के बाद आपको हैंड ओवर करनी पड़ेगी ओरिजिनल, फिजिकली ठीक सर। है, फिजिकली। अच्छा व्हेन द सेक्शन, व्हेन फिजिकली तो ओपन होंगी ना, आज नहीं तो कल तो ओपन होंगी। जी आप आएंगे तो आपको हैंड ओवर करनी पड़ेगी ना, और वो पुराना माइग्रेशन, जी फिर नया माइग्रेशन यहाँ से मिलेगा ना, जी जी। उस टाइम आप लोग को उसको करना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा ओके सर, थैंक यू। ठीक। ओके सर, शुक्रिया। उम्मीद है आपके जितने भी डाउट होंगे इनरोलमेंट नंबर को लेके वे सारे क्लियर हो गए होंगे। उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम आपको ईमेल के द्वारा आपको इनरोलमेंट प्रोवाइड कराएंगे। अगले हफ्ते के पहले मंडे या ट्यूसडे में आपके इनरोलमेंट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि उसका अंडरटेकिंग का भी आपको उसमें पता चल गया कि आपको फिजिकली वहाँ जाके सबमिट करना होता है, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया होगा कि उसका न्यू लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। लेकिन जैसे मैंने आज बात की JNU में एडमिशन ब्रांच से, तो उन्होंने मुझे बताया, जैसा आपने भी सुना है अभी, कि आपको वो फिजिकली सबमिट करना होगा। तो जैसे ही आपका इनरोलमेंट नंबर आ जाएगा उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फोलियो सबमिट करना होगा फिल करके। तो उसके लिए हम आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी हमें फ़ोन करें या टेक्स्ट मैसेज करें तो अपना नाम ज़रूर मेंशन करें और किस क्लास के आप बच्चे हैं, किस क्लास के स्टूडेंट हैं, वो भी ज़रूर मेंशन करें। इससे होता है कि आप जब हमसे फोलियो मांगते हैं या कोर्स डिटेल मांगते हैं तो हमें ज़्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमसे क्वेरीज लेते हैं तो हम कंफ्यूज ना हो, इसीलिए आपको सही गाइडलाइंस प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मिलते हैं जल्द ही। रजिस्ट्रेशन फोलियो कैसे फिल करना है उस टॉपिक पर हम आपको जल्दी प्रोवाइड वीडियो करा देंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने घरों में रहिए, और अगर आपको हमारा चैनल के द्वारा मिली गई इन्फॉर्मेशन संतुष्टि मिलती है तो हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए। अगर आपके मन में कुछ भी क्वेरीज है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पर हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हम आपकी कोशिश करेंगे कि जितनी हेल्प हो सके हम आपको करेंगे। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे चैनल का पसंद आता है काम, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ऐसा नहीं है कि अगर आपको हमारा काम पसंद नहीं आता है तो चैनल को मत सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारा तो एकमात्र मकसद है कि आपको सही गाइडलाइंस प्रोवाइड कराने का। तो बस चलिए मिलते हैं जल्द ही आपसे। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।